नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम निवेश के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जिसे एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो पैसे से पैसा बनाने का सबसे आसान पर सबसे ताकतवर तरीका है। आज बताएंगे कैसे काम करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, निवेश की जल्द शुरुआत से वेल्थ क्रिएशन में कैसे मदद करता है कंपाउंडिंग, और अगर आप अभी निवेश शुरू करते हैं तो अगले 10 सालों तक कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। मनी गुरु, कैसे आप मनी गुरु में नया साल निवेश कैसे बेमिसाल कर सकता है, आज हम कंपाउंडिंग का कमाल जानेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। सुरंजना बोर ठाकुर, सेल्स हेड बैंक एंड एनडी मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। सुरंजना और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज बेहद ही खास कार्यक्रम में। क्योंकि हम एक नए साल के तरफ अग्रसर हैं और उम्मीद यही करते हैं कि नया साल 2024 सबके लिए एक हैप्पी इन्वेस्टमेंट ईयर साबित हो। इसलिए समझना ज़रूरी है, बेसिक्स को समझना ज़रूरी है कि कैसे हम सही राह पे चल सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हमेशा बात करते हैं कि आप निवेश करें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको मिलता है। तो सुरंजना, अगर शुरुआत इसी से करें कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और क्यों कहा जाता है इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड? So, good evening, Swati. Good evening to all your viewers. I think आपने जो आज टॉपिक रखा है ये शायद इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल बेसिस बनता है कि क्यों आप वेल्थ क्रिएशन जर्नी में अगर सही में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और जस्ट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, तो कंपाउंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट जर्नी का। अगर आप देखोगे होता क्या है कंपाउंडिंग, आपके किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल का जो एक एबिलिटी होता है टू जेनरेट अर्निंग्स नॉट जस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आप जो निवेश अमाउंट करते हो उसी पे नहीं, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है उस पे भी आप और इंटरेस्ट बना सकते हो। मतलब कंपाउंडिंग का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इट इज ग्रोइंग एट अ सर्टेन, जो भी आपका अमाउंट है वो एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे ग्रो होता है, पर आपका बेस बढ़ता जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने लेट्स से 100 रुपए निवेश किए, 10% के इंटरेस्ट पे आपने निवेश किया, तो आपको एक साल के एंड में 110 रुपए बनेंगे। 10 रुपए आपका इंटरेस्ट बना। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में आपका 110 रुपए आपका बेस बन जाएगा। फिर आपको 10% जो इंटरेस्ट मिलेगा ये पूरे 110 रुपए में मिलेगा। मतलब आपको 2 साल के एंड में आपको 121 रुपीस बन जाएगा। वो 121 रुपीस फिर आपके थर्ड ईयर का बेस बन जाएगा। उस पे फिर आप 10% इंटरेस्ट बनाओगे तो आपको फिर उस पे इट्स अराउंड 12.1 दैट यू विल गेट एज एन इंटरेस्ट, विच मींस आपका थर्ड ईयर के एंड पे 133.1 बन जाएगा। सो आपका बेस बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे समय आपका ज्यादा समय तक आप निवेश करते हो, क्योंकि आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट बढ़ता रहता है, तो उस पे आपका जो इंटरेस्ट, आप जो अमाउंट पे बनाते हो इंटरेस्ट, वो भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपके पास अगर 100 रुपए ही एक्यूमुलेटेड है तो आप 10% तो उसका 10 रुपए ही बनाओगे ना। लेकिन अगर आपका कल को 1 लाख रुपए बन गया, बेस ही आपका 1 लाख रुपए बन गया, तो उस पे 10% आपको 10,000 रुपए बन जाएंगे। या लेट्स से आपका अमाउंट बढ़ के 1 करोड़ रुपए बन गया, तो वो 1 करोड़ पे आपको 10% 10 लाख रुपए बन जाएंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से निवेश अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहे और लॉन्गर टर्म के लिए करते रहे, तो आपका अमाउंट काफी हद तक छोटे अमाउंट से जाके बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट बन सकता है। तो छोटी रकम से भी एक बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब एक बहुत बड़ी रकम आप इकट्ठा कर सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। पैसे पैसा बनाने का एक बेहतरीन सिंपल एक तरीका है, लेकिन सबसे ताकतवर तरीका। और आपको कुछ नहीं करना है, बस पैसे निवेश करने और हर साल ये खुद ब खुद काम करता चला जाएगा। बस आपको सही समय पर निवेश की सही शुरुआत करनी है। पावर कंपाउंडिंग हमने समझा सुरंजना से।
अब प्रवीण, हर कोई चाहता है कि मुझे करोड़ कमाने हैं, करोड़पति बनना है, तो कंपाउंडिंग से करोड़पति का सफर भी आसानी से तय किया जा सकता है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है। मेहनत ये करनी है कि तय करना है कि आपको निवेश करना है। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये जो करोड़ कमाने का जो एक तरीका होता है थ्रू एसआईपी या एकमुश्त निवेश से, वो 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल में किसी को अलग अलग टाइम होराइजन्स में अगर करोड़ कमाने हैं तो कितना आसान है, कितने रकम की जरूरत पड़ सकती है किसी को करोड़ कमाने में। मैं अगर एक 35 साल के अगर एक किसी निवेशक का आपसे उदाहरण लेना चाहूं, तो कैसे एक 35 साल के एक निवेशक 5, 10 या 15 साल में करोड़ कमा सकते हैं अपने एसआईपी निवेश से? जैसे अभी सुरंजना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्वाति जी, दैट कंपाउंडिंग तो बिल्कुल एट्थ वंडर है इन्वेस्टर्स के लिए, और ये एक मैजिकल फॉर्मूला है जिससे वो पैसे पे पैसा कमा सकते हैं। तो जो हमारी कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है, एक्चुअली वहाँ कंपाउंडिंग ही काम करती है। और जो 1 करोड़ की रकम है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ज़्यादातर निवेशकों की लाइफ में। एक ऐसा नंबर है जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर को बनाना ही है। अगर आप एक डिसेंट रिटायरमेंट चाहते हैं, इससे आप करीबन एक 60,000 तक की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में लगा के। और ये 1 करोड़ का आपका जो फर्स्ट माइलस्टोन है, अगर हम इसको 5 साल में पाना चाहेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, मतलब ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे 1,25,000 का निवेश करना होगा। 11% के अगर हम रिटर्न्स भी लेके चलें, जो एक ब्रॉडर हम मार्केट इंडेक्स के रिटर्न्स ले रहे हैं। जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला एक तरीके से ऐसे बना हुआ है कि जितना हमारा वक्त और समय बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हमें कम निवेश करने की ज़रूरत है। अगर हमें सेम 1 करोड़ करीबन 10 साल का समय मिले, तो हम करीबन 46 यानी कि 46,000 रुपए की एसआईपी से उस 1 करोड़ को बना पाएंगे। और यहीं अगर हमें 15 साल की अवधि मिल जाए, तो हम सिर्फ 22,000 की रकम से उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। यानी कि जितना लंबा समय है, उतने हमारा कंपाउंडिंग के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम मिलता है, और आप छोटी रकम से बहुत बड़ा अमाउंट वहां पे बना सकते हैं। ये तो हो गया एसआईपी के जरिए से। अगर स्वाति जी सपोज करिए आप लमसम से निवेश करना चाहते हैं, और हम एक अगेन सेम उदाहरण लेके चलते हैं कि हम एसेट एलोकेशन में सिर्फ इक्विटी ले रहे हैं और हमने 11% का अगेन रिटर्न्स को चूज किया, तो यहाँ पे हमें एक मुश्त 60 लाख लगाने की जरूरत होगी 5 साल में अगर हमें 1 करोड़ बनाना है। करीबन 35 लाख लगाने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 10 साल में बनाना है। और यही अगर हमें 15 साल में 1 करोड़ बनाना है, तो हम 21 लाख के निवेश से उसको पा सकते हैं। यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है जैसे हमारा समय बढ़ता है, पर क्योंकि समय बढ़ने के साथ हमारे परचेजिंग पावर जो है वो भी रिड्यूस होगी। तो अगर सेम निवेशक जो एक 46,000 की एसआईपी करते हैं 10 साल में 1 करोड़ पाने के लिए, और उसको अगर वो थोड़ा और कंटिन्यू कर लें, तो सेम 46,000 से एक्चुअली वो 15 साल में 2 करोड़ पा पाएंगे। यानी कि हम लोग इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं, और हम अपनी जो 1 करोड़ की रकम है उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड तरीके से भी डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। और ये है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर इसको एक सिंपल मैं एग्जांपल दूं आपको पीपीएफ का, तो अगर हम 1.5 लाख रुपए की पीपीएफ में जैसे निवेश करते हैं, तो 11वें साल में जो हमारे निवेशक इंटरेस्ट कमाते हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाता है। यानी कि एक समय ऐसा आता है जब जो आप इंटरेस्ट कमाने लगते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे, वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से बढ़ जाता है। और यही खूबी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। बिल्कुल, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की खूबी हमने समझी कि अगर आपको करोड़पति ही बनना ही है, तो आपको कैसे सिलसिलेवार तरीके से धीरे धीरे अपने निवेश की जर्नी को आगे बढ़ाना है। चाहे फिर आप 1 साल में करोड़ कमाना चाहते हैं, 5 साल में करोड़ कमाना चाहते हैं, 10 साल में करोड़ कमाना चाहते हैं। और करोड़ मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़, कितने भी करोड़ आप कमाना चाहते हैं, आपको उस हिसाब से ही आपको पैसे निवेश करने की जरूरत है। लेकिन सुरंजना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है, हमें लगता है कि चलो हमने निवेश की शुरुआत कर दी, हमारा काम हो गया, और बाकी तो काम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कर ही रहा है। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट हमें और ये भी करना पड़ेगा कि हमें अपने निवेश को बढ़ाना भी पड़ेगा। मतलब अगर मानिए हमने 10,000 रुपए से एसआईपी की शुरुआत की,
आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि वो 10 साल के बाद एक अच्छी रकम बनाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको वहीं पर रुकना नहीं है, तो उसको थोड़ा स्टेप अप करने की भी ज़रूरत है। तो स्टेप अप का फॉर्मूला क्या हो सकता है किसी की निवेश यात्रा में? हाँ स्वाति जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक एसआईपी के मामले में जब होता है तो लोग हमेशा एक इन्वेस्टमेंट की वही वहीं तक सोचते हैं कि आज अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो एक रकम हर महीने जा रहा है तो वो इनफ है। एक्चुअली वो इनफ नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आज के दिन में बोलते हैं कि फॉर एन एवरेज इंडियन प्रॉबेबली 3 करोड़ रुपए अगर उनके पास रिटायरमेंट कॉर्पस है तो डिसेंट सम है। उसके लिए अगर किसी ने लेट्स से 1993 में इन्वेस्ट किया था, 30 साल पहले इन्वेस्ट किया था, और 2023 में उनको पैसे निकालने थे, तो अगर उन्होंने 6,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे ही लेते हैं। लेट्स से आप सेंसेक्स का भी रिटर्न, मतलब अगर बिल्कुल ही एवरेज नंबर आप लोगे तो 6,000 का अमाउंट जाके आपका 1.8 करोड़ बन जाता है इन दिस पीरियड फ्रॉम 1993 टू 2023। पर वो जो 6,000 रुपए अगर आपने हर साल सिर्फ 5% से बढ़ाया, 5% से आपने टॉप अप किया, तो वो सेम अमाउंट जाके आपका 2.5 करोड़ बन जाएगा। और अगर आपने 6,000 रुपए को 5% से नहीं बढ़ा के अगर आपने 10% से बढ़ाया, तो आपका वो 30 साल के बाद 3.23 करोड़ बन जाएगा। सो सिर्फ 6,000 करने से आपका 1.8 करोड़ बन जाएगा। 6,000 पे 5% का ईयरली इंक्रीमेंट करने से आपको 2.5 करोड़ बन जाएगा। और अगर 6,000 को आपने सिर्फ 10% से इंक्रीज किया हर साल, तो आपको 3.23 करोड़ बन जाएगा। उतना सब्सटैंशियल डिफरेंस बन सकता है आपका अगर आपने इन्वेस्ट किया और उसको टॉप अप करते रहे रेगुलरली। तो टॉप अप का एक बहुत ही एक वो भी एक अलग सा ही एक मैजिक है। जैसे सुरंजना ने बताया कि आप अगर 10% से भी आप स्टेप अप करते रहे, टॉप अप करते रहे, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, तो कैसे आप अपनी रकम को और भी दुगना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं। मतलब जो आपने इमेजिन किया था कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो स्टेप अप करके नेचुरली वो जो आपकी रकम है उस परसेंटेज से ही बढ़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको बढ़ाएं, आप अपने निवेश की रकम को, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है या कोई भी आपके पास इकट्ठा पैसा आता है। तो आज हम मनी गुरु में कंपाउंडिंग का कमाल समझने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्यों इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और कैसे आप पैसे से पैसा इससे बनाते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर से सुरंजना बोर ठाकुर हैं, फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी से हम कर रहे हैं खास चर्चा। प्रबलीन, कंपाउंडिंग का एक बहुत ही इसकी एक खूबसूरती ये होती है कि जितना समय में आप पहला करोड़ बनाते हैं, आगे के जितने भी करोड़ आप कमाना चाहते हैं उसमें बहुत ही कम समय लगता है। जरा समझाएंगे मैथमेटिक्स क्या है करोड़ कमाने का? जी। स्वाति जी, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट कमाना शुरू होते हैं तो हमारा पैसा और पैसे को खींचता है, तो जितना हमारा टाइम फैक्टर यहाँ पे लंबा होता चला जाता है, जैसे मैंने बताया, तो हमारा जो ग्रोथ कंपोनेंट है, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो हमारा ग्रोथ कंपोनेंट है, उसको एक्सीड कर जाता है। अगर हम अपने 46,000 रुपए के एग्जाम्पल से चलें, तो हमने 10 साल में अपना पहला करोड़ बनाया 11% के रिटर्न पे, और सेम इन्वेस्टमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे तो करीब हम 14.5 साल में अपना सेकंड करोड़ बनाएंगे। और यहाँ पे यानी कि जो हमारी अवधि है अपना दूसरा करोड़ बनाने की, वो 4.5 साल की रही है। और हम 18 साल होने से पहले 17.5 पौने 18 साल तक अपना तीसरा करोड़ बना लेंगे, यानी कि जो तीसरे करोड़ को बनाने की अवधि है वो और घट गई। 20 साल में हम 4 करोड़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं सेम 46,000 की एसआईपी से, सेम 11% के रिटर्न्स पे। और हम 22 साल से पहले पहले अपना 5वां करोड़ जमा कर सकते हैं। यानी कि हमने जो 10 साल में 1 करोड़ बनाया, वहीं हमने 20 साल में 4 करोड़ बना लिए, और हमने 22 साल तक 5 करोड़ बना लिए। और यहाँ पे जो हमने शुरू में जो मैंने बात बोली कि जो हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना ग्रोथ है,
उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। हमारे पहले करोड़ में जो हमारा पैसा लगा था, वो हमारा 55% हमारी तरफ से पैसा था और करीबन 45% का हमने ग्रोथ देखा। जैसे-जैसे समय बढ़ता चला गया, जो हमारा ग्रोथ है वो बढ़ते चली गई। जो हमारे दूसरे करोड़ तक 60% हमारी ग्रोथ थी, तीसरे करोड़ तक हमारी 67% ग्रोथ थी और हमारा जो खुद का इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 33% था। ये हमारे जो चौथे करोड़ तक हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 28% पे आके गिर जाता है और बाकी जो 72% है वो हमारी ग्रोथ है। जो कंपाउंडिंग का बेसिकली यहाँ पे मैजिक है वो हमें दिखता है और 76% से हमें सिर्फ ग्रोथ मिलेगी और हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट केवल 24% होगी जब तक हमारा पांचवा करोड़ बनता है। यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ कंपाउंडिंग का जो स्पीड है वो भी बढ़ते चली जाती है और यहाँ पे निवेशक को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने बहुत ने रियलिस्टिक 11% के रिटर्न्स लेके चले हैं स्वाति जी, जो बहुत रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से निवेशक अपने 1, 2, 3, 4 और 5 करोड़ के सपने को आराम से पूरा कर सकते हैं विद एग्जाम्पल ऑफ 46,000 की SIP के साथ। कुल और अगर आप अभी निवेश की शुरुआत करते हैं तो आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब नए साल से लेकर नए साल तक, अगले नए साल में जब आप जाने वाले होंगे तब आप देखेंगे आपका कंपाउंडिंग से जो पैसा है वो कितना बढ़ा है। तो जैसा प्रबलीन और सुरंजना दोनों कह रहे हैं, आपको बस डिसिप्लिन वे में अपने निवेश को जारी रखना है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बाजार का तो काम ही है ऊपर नीचे होना, लेकिन आपका काम है अपने निवेश को अपने गोल से जोड़कर आगे देखना और उसको उसके हिसाब से चलना। मैं सुरंजना ये बात आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जब बात करते हैं, कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाजार के जो शॉर्ट टर्म के जो मूवमेंट्स है उससे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, एक्साइट ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में उनके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी परेशान करते हैं। मैं इसलिए समझना चाहती हूँ कि जो लगभग जो छोटे समय का जो एक रिटर्न होता है किसी फंड का या किसी कैटेगरी का, क्या वो इकलौता पैमाना होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का? सत्य जी, बिल्कुल ही नहीं। आई थिंक क्या होता है कि आपने जो चीज बताया उसका एक टेक्निकल टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं बिहेवियरल गैप। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न, दूसरा होता है इन्वेस्टर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट व्हीकल का जो रिटर्न होता है और इन्वेस्टर का जो रिटर्न होता है, काफी बार उसमें कई फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? क्योंकि मार्केट के उथल पुथल से इन्वेस्टर काफी घबरा जाते हैं और वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि इस ऐसे टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं इन्वेस्टमेंट, जिससे कि उनको पूरा उसका फायदा नहीं मिल पाता है। उसी को हम बिहेवियरल गैप बोलते हैं। सो जब आप एक इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हो तो आपको सिर्फ उसका पास्ट परफॉर्मेंस देख के भी नहीं करना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस देख के आप एक एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन आपको और चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि आपको उन फंड मैनेजर का क्या विंटेज है, उन्होंने क्या फंड्स पहले मैनेज किया हुआ है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, वो थोड़ी सी देखनी चाहिए। दूसरा, आपको फंड का एक्सपेंस रेशियोज भी देखने चाहिए। हर फंड का अपना अपना अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, आपके लिए वो एक्सपेंस सूटेबल है कि नहीं, वो आपको देखना चाहिए। तीसरा चीज, आपको रिस्क पैरामीटर और टाइम होराइजन को मैरी करना चाहिए। मतलब आप अगर एक इन्वेस्टमेंट देख रहे हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपके नेबर के लिए, आपके कलीग के लिए, आपके फैमिली मेंबर के किसी और के लिए सूटेबल हो, लेकिन क्या आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो प्रोडक्ट अच्छा है आपके लिए, वो आपको इवेल्युएट करना जरूरी है। दूसरा है कि टाइम होराइजन। आप कई बार क्या होता है कि लोग जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं और उसमें वो क्या करते हैं कि बहुत ही शॉर्ट होराइजन के लिए, जैसे मार्केट अभी उनको लगता है कि भागने वाला है तो वो आज के दिन में इन्वेस्ट करके अगले 6-8 महीने में पैसे निकाल लेंगे। तो उससे हो सकता है उनको इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस काफी खराब हो सकता है मार्केट गिर जाए और वो डर के निकाल ले। उससे उनको
मतलब जो एक्सपीरियंस होगा वो वापस ही नहीं आएंगे शायद मार्केट में फिर से। सो उनके लिए हमेशा एक टाइम होराइजन माइंड में रखना जरूरी है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा हायर रिस्क है, तो उसको एटलीस्ट 3 से 5 साल तक उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सो ये फैक्टर्स देख के ऑल्सो उनको एंट्री एग्जिट लॉस जो होते हैं फंड्स के वो देख सकते हैं। वो बेंचमार्क्स होते हैं, हर फंड का कोई ना कोई बेंचमार्क होता है, क्या वो फंड बेंचमार्क के अगेंस्ट अच्छा कर रहा है कि नहीं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स को देखना चाहिए। बट सारे डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज शायद वही है कि डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए। इनफैक्ट एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि मैं अगर आप देखोगे कि लेट्स से किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया जनवरी 2000 से, उनका अगर आप जनवरी फरवरी 2023 तक अगर आप देखते निफ्टी 50 में अगर उन्होंने निवेश किया होता तो उनका वो 10,000 रुपीज जाके 1.8 करोड़ तक बन जाता। लेकिन अगर उन्होंने 10,000 रुपीज अगर उन्होंने जैन 2005 से इन्वेस्ट किया होता, 2000 की जगह 2005 से सिर्फ 5 साल के डिफरेंस में किया होता एनुअली, तो उनको 76 लाख ही बनता। सो एक 5 साल के डिफरेंस में इतना फर्क पड़ सकता है इन कंपाउंडिंग। इट्स बिकॉज व्हाट जो प्रबलीन समझा रहे थे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट द मनी दैट यू गैदरिंग इज हेल्पिंग यू ग्रो इट इवन मोर। So I think that the part is important to stay invested. In fact, एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। Stay invested, absolutely सुरंजना। सुरंजना एक्चुअली समय थोड़ा कम है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया कि कैसे निफ्टी आपको करोड़पति बना गया होता अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया होता, और कई लोगों के पास के तो पैसे बने भी हैं। मैं प्रबलीन आपसे क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूंगी। 2024 का स्वागत जो इन्वेस्टमेंट टिप्स के तौर पर क्या करें, अगर आप 2-3 टिप्स क्विकली देना चाहें। जी स्वाति जी, आई थिंक बेसिक्स पे आप वापस अपनी एक बार सारी इन्वेस्टमेंट्स खोलें। आप देखें कि आपके पास एक कंटिजेंसी फंड बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो डेफिनेटली आप उसको बनाना शुरू करिए। आपके पास एक हेल्थ कवर होना चाहिए और आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए, ताकि आपके लव्ड वंस की कल को कोई ज़रूरतें हों आपके बिना भी वो पूरी हो सके। उसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है उनमें आप प्लीज़ अपने गोल्स को डिफाइन करिए। गोल्स के हिसाब से आप अपना रिस्क एपिटाइट समझिए। आज मार्केट अच्छा कर रही है तो जाके स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाना, क्योंकि माइक्रो कैप इंडेक्स ने 90% का रिटर्न दे दिया। अपने लंबे समय के रिस्क एपिटाइट को समझिए, अपने गोल्स के हिसाब से फिर अपना निवेश करिए। आप कितना म्यूचुअल फंड्स में चाहते हैं, इक्विटी में, कितना डेट में, कितना फिक्स्ड इनकम में। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एसेट क्लास को चेज नहीं करना है, और अपने शॉर्ट टर्म, नियर टर्म गोल्स को अलग डिफाइन करके और लॉन्ग टर्म गोल्स को अलग डिफाइन करके अपनी एसेट एलोकेशन को समझ के, रिस्क को समझ के निवेश करिए। सो आई थिंक ये 4-5 चीजें हैं जो बेसिक्स है। बिल्कुल, तो वेल्थ की ओर कदम रखना है तो 2024 के लिए आपको कुछ निवेश के टिप्स अपनाने हैं। कंपाउंडिंग का कमाल कैसे काम करेगा, इस पर हमने आज खास चर्चा की। प्रबलीन बाजपेयी, सुरंजना बोर ठाकुर, दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।